दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में स्पाइस जेट के ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। यहां पे बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा पैसे का आप बचत कर पाएंगे। इसी के साथ साथ टिकट बुक करने के बाद बाई चांस अगर टिकट को कैंसिल करना पड़े या रीशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस लगेंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जितने भी फ्लाइट लिस्ट करके रखते हैं, इससे कम ही फ्लाइट आपको किसी और वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और एक टिकट मैं आपको बुक कर देता हूं। यहाँ पे मैं स्पाइस जेट का मैं आ चुका हूं स्पाइस जेट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे देख लीजिए सबसे पहला ऑप्शन है फ्लाइट का और यहाँ से बैग चेक इन भी कर सकते हैं, फ्लाइट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और मैनेज बुकिंग में जाकर के PNR नंबर को मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। दरअसल उसमें क्या होता है कि मान के चलिए आपने कहीं से टिकट बुक कर लिया, सीट्स बुक नहीं किए थे या सीट चेंज करना चाहते हैं या खाना पीना ऐड करना चाहते हैं तो वो सब मैनेज बुकिंग में हो जाता है। खैर उसमें हम नहीं जाने वाले, फिलहाल हमें टिकट बुक करना है। तो हमारे सामने दो ऑप्शन है। सबसे पहले वन वे और राउंड ट्रिप। वन वे का मतलब होता है कि आपको एक ही टिकट बुक करना है, कहीं जाने का या कहीं से आने का, और वहीं पर राउंड ट्रिप का मतलब हो गया आपको जाना भी है और आना भी है, यानी एक साथ दो टिकट बुक करना है तो ही आप राउंड ट्रिप करेंगे। तो मैं यहाँ पे वन वे ही रखने वाला क्योंकि मुझे एक टिकट चाहिए। उसके बाद फ्रॉम और टू में एंटर कर देना है, ये कोई बताने की बात नहीं है आपको कहां से कहां तक जाना है। फॉर एग्जांपल मैं पटना से दिल्ली का फ्लाइट टिकट बुक करने वाला हूं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पटना डाला तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुका है पटना। सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे। अब हमें जाना है दिल्ली, तो यहाँ पे टू में मैं दिल्ली डाल देता हूं और ये दिल्ली डल चुका है। उसके बाद डिपार्चर डेट पूछा जा रहा है, यानी कि किस डेट को आप ट्रेवल करना चाहते हैं। कैलेंडर खुल के आ चुका है, आप अपने अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट करेंगे। तो मैं अपना डेट सेलेक्ट कर लिया हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है। रिटर्न डेट मैं कुछ भी नहीं डालूंगा क्योंकि मैं एक ही टिकट बुक कर रहा हूँ, वापसी का नहीं बुक करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर में खास ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है जिसका उम्र 12 साल से ज्यादा है, दूसरा है 2 साल से 12 साल का, और तीसरा ऑप्शन है 0 दिन से लेकर के 2 साल के बीच का अगर कोई बच्चा है तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। वैसे मैं आपको बताते चलूं, ट्रेन वाला यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कि बच्चा 6 महीने का है तो कोई टिकट हमें नहीं कटवाना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको नेम ऐड करवाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट बच्चों का तो 1500 रुपये फिक्स प्राइस है इंडिगो में, हालांकि अलग अलग एयरलाइन का अलग अलग कंडीशन है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए, सभी का नाम चढ़ेगा यहाँ पे और सभी का पेमेंट भी होगा, सभी का बोर्डिंग पास भी जनरेट होता है। और यहाँ पे 2 साल से 12 साल का बच्चा है तो उसका सीट भी मिलता है। ठीक है, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा और एडल्ट का तो बात ही छोड़ दो, फुल पेमेंट लगेगा ही। चलिए यहाँ पे तो मैं अकेले ट्रेवल कर रहा हूँ तो एक एडल्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कई सारे और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट हो गया, आर्म फोर्स हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, फ्रेंड फैमिली हो गया। ये सब में क्लिक करने से कोई भी आपको पैसे का बचत नहीं होगा। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है तो आपको एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है अगर आपके पास वैलिड कोई आई कार्ड है तो। इसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन हो गया, आर्म फोर्स हो गया, हर एक एयरलाइन अपना अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, पैसा नहीं कम करता है। तो इस चीज को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक करता हूं। अब देख लीजिए जो डेस्टिनेशन हमने डाला और जो डेट हमने डाला, उस डेट को वहां तक के लिए जो भी फ्लाइट होगा सब के सब यहाँ पे आ चुका है। अब देख लीजिए पटना से दिल्ली जाने वाला उस डेट में जो भी फ्लाइट होगा सब यहाँ पे खुल के आ जाएगा और फाइनली यहाँ पे फ्लाइट खुल के आ भी चुका है। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहला फ्लाइट। अब देख लीजिए जो डेस्टिनेशन और जो डेट हमने डाला उसमें कितने फ्लाइट अवेलेबल है, सबके सब लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। इस पेज के ऊपर सिर्फ 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारी चीजों को आप इग्नोर कर दो। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि प्राइस सही है या नहीं है। ठीक है, सस्ता आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है। दूसरा चीज आपको ये देखना है कि फ्लाइट का ड्यूरेशन क्या है, यानी कि कितने देर में ये फ्लाइट पहुंचा रहा है, यानी कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है। अगर नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं होगा तो A to B डेस्टिनेशन ले जाएगा, फिर B to C ले जाएगा, तो ऐसे में समय ज्यादा लगेगा, सीट चेंज करना पड़ेगा। इसलिए आप नॉन स्टॉप फ्लाइट को ही प्रेफर करिए। ठीक है, तो पहला हो गया प्राइस। उसके बाद तीसरा चीज आ जाता है फ्लाइट का टाइमिंग, यानी कि कितने बजे आपको उठा रहा है और कितने बजे आपको छोड़ रहा है। और यहाँ पे टाइमिंग का कैलकुलेशन आप इस तरीके से भी करिएगा कि ये जो 6:10 में फ्लाइट है ये डिपार्चर करने का समय है, यानी कि फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है। फॉर एग्जांपल 6:10 का ये फ्लाइट है तो 4:10 सुबह ही मुझे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होगा, क्योंकि फ्लाइट में ट्रेन वाला सिस्टम नहीं होता है कि अगर 6:10 का ट्रेन है 6:05 के ऊपर प्लेटफॉर्म में पहुंच जाए तो मैं
ट्रेन पकड़ लूंगा, ऐसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है, तब जाकर के हम फ्लाइट के अंदर बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी चेक इन होता है, बैगेज जमा होता है, टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले आपका आईडी प्रूफ चेक किया जाता है, उसके बाद बोर्डिंग गेट तक आप चल के जाते हैं, फिर बोर्डिंग गेट 25 मिनट पहले बंद भी हो जाते हैं। तो इसीलिए डिपार्चर टाइम से 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना चाहिए, ऐसा सजेस्ट किया जाता है, ताकि आपका फ्लाइट मिस ना हो। तो टाइमिंग का तो कैलकुलेशन आप बिल्कुल ही ध्यान से करें ताकि आपका फ्लाइट मिस ना हो। तो अगर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, पहला देखना है प्राइस, दूसरा देखना है फ्लाइट का ड्यूरेशन और तीसरा फ्लाइट का टाइमिंग। उसके बाद आपको जो भी फ्लाइट सही लगे उसे बुक कर लेना है। और बुक करने के लिए यहाँ पे यार कंफ्यूजन और भी बढ़ा दिया है कि ये 5300 का है, सेम फ्लाइट में सेम सीट 5800 का और सेम 6900 का क्यों है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देते हैं। ये वाला कैटेगरी में लीजिएगा तो सीट का चार्जेस आपको नहीं लेंगे, ये वाला कैटेगरी में लीजिएगा तो आपका कैंसिलेशन चार्जेस बिल्कुल कम हो जाएगा, रिशिड्यूल चार्जेस बहुत ही कम हो जाएंगे। वहीं पे स्पाइस फ्लेक्स करिएगा तो इसका जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो सेवर कैटेगरी से थोड़ा सा कम होगा। तो ये सारी चीजों को आप इग्नोर करिए, मैं सस्ता टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ। स्पाइस सेवर में हमने सेलेक्ट कर लिया है और नीचे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। चलिए उसके बाद इस पेज के ऊपर सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है, जहाँ पे सबसे पहले टाइटल डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, कंट्री डालेंगे और टाउन और सिटी ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। उसके बाद नीचे आ जाता है पैसेंजर डिटेल। यहाँ पे आपको बिल्कुल ही ध्यान से टाइप करना है, क्योंकि यही नाम बोर्डिंग पास के ऊपर प्रिंट होके आएगा और थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर सीआईएसएफ का स्टाफ आईडी प्रूफ चेक करके एंट्री देते हैं, तो आपका टाइम वहां पे खराब हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसीलिए एग्जैक्ट वही वर्ड डाले जो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के ऊपर हो। अगर बाय चांस फिर भी अगर कोई गलती हो जाता है तो एयरलाइन को कॉल करके सही करवा लीजिए, ताकि बोर्डिंग पास के ऊपर सही नेम छपे। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। चलिए फटाफट सारा डेटा फिल करता हूँ। अब देख लीजिए इस पेज के ऊपर एड ऑन फीचर्स हमें सेल किया जा रहा है, जहाँ पे आप चाहे तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। स्पाइस मैक्स में नहीं लेने वाला हूँ, स्पाइस प्लस ये भी नहीं लेने वाला हूँ। चूज योर सीट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करके सीट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सीट फ्री वाला भी मिल जाते हैं। तो अब ये सीट मैप खुल के आ चुका है, ये रहा फ्लाइट का मैप, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि इस साइड के जितने भी सीट है सब विंडो सीट होंगे, इस साइड के जितने भी सीट है सब विंडो सीट होंगे, फिर मिडिल सीट और साइड सीट। खैर आप मैप देख करके समझ रहे होंगे। और हाँ, अगर आप फ्री वाला सीट लेना चाहें तो इस कलर का जो सीट है वो फ्री में आपको मिल सकता है, और ये रेड कलर का जो है वो एक्सल सीट होता है, तो थोड़ा महंगा है। प्रेफर्ड सीट 400-500। वैसे जो भी सीट के ऊपर क्लिक करिएगा प्राइस बता दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बार फ्री वाला देख लेता हूं, तो ये देख लीजिए, ये जो सीट है फ्री में मिलेगा, मिडिल सीट है, 0 रुपए चार्जेस है। देखिए सीट के ऊपर हमने क्लिक किया तो सीट नंबर आ गया और यहाँ पे चार्जेस 0 हो गया है। लेकिन मैं विंडो सीट सेलेक्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए 400 रुपए हमें पे करना पड़ेगा। सीट नंबर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बाकी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लेने वाला है, खाना पीना, इंश्योरेंस वगैरह, एक्स्ट्रा बैगेज वगैरह कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ। सीधे हम पेमेंट पे आउट पेज के ऊपर पहुंचते हैं और देख लीजिए यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन है। यहाँ पे देख लेता हूँ अप्लाई प्रोमो के ऊपर क्लिक करके कोई ऑफर चल रहा है या नहीं। तो देख लीजिए एडिशनल 25% का ऑफ मिल जाएगा। एड ऑन फीचर्स के ऊपर अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। तो एड ऑन फीचर्स जो हमने सीट लिया था उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट मिलना चाहिए, जो कि मिल चुका है 100 रुपए का। हालांकि अभी तो ज्यादा कूपन और बैंक ऑफर नहीं दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है जब आप बुक करेंगे उस समय अगर कोई ऑफर चला होगा तो दिखाई दे देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट के लिए क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई, बहुत सारे ऑप्शन है। आप किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूपीआई के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके अंदर क्यूआर कोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। लेकिन मैं इससे आगे का प्रोसेस आपको गाइड कर देता हूं। जैसे आप पेमेंट कंफर्म करते हैं, आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर पीएनआर नंबर जनरेट हो जाता है और वही पीएनआर नंबर, हालांकि मेल के ऊपर तो पीडीएफ में वकायदा आपका इनवॉइस जनरेट होता है, तो वहां पे यानी कि टिकट जनरेट होता है पीडीएफ में, तो वहां पे पीएनआर नंबर मेंशन रहेगा। वही पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम मेन होता है। पैसेंजर का लास्ट नेम और पीएनआर नंबर से ही वही बोर्डिंग पास से आप टोटल जर्नी कंप्लीट करेंगे। आपने टिकट कहां से बुक किया, इनवॉइस कहां है, पीडीएफ कहां है, कोई नहीं पूछेगा, बस आपका बोर्डिंग पास मेन होता है। तो आप भी कुछ इस तरीके से स्पाइसजेट ऑफिशियल वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। बस दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।